हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सबसे पहले क्या करना है, एडोब एनिमेट का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं। इस तरह से ओपन होता है। ओपन होने के बाद इस तरह से मेरा फाइल जो सो दिखेगा। फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद क्या करना है, न्यू में क्रिएट करना है। न्यू में क्रिएट करेंगे तो इस तरह से मेरा ऑप्शन आएगा। इसमें सबसे पहले देखिए, दिखाई दे रहा है करेक्टर एनिमेशन, सोशल दिया रहा दिख रहा है, गेम है, एडुकेशन है, एड्स है, वेट है, एडवांस है। इसमें बहुत सारे जो सो काम होता है, इसमें सभी हमको काम नहीं करना है। ओनली फॉर इसमें क्या करना है, करेक्टर को डिजाइन करना है। क्या करना है, करेक्टर को डिजाइन करना है। ठीक, तो इसी में जाकर के क्या करना है, क्लिक करना। इस सब में जाकर के क्लिक नहीं करना है। जैसे ही इस सब में जाकर के क्लिक करेंगे, यह जो है सो मेरा साइड खुलेगा। तो इसमें हम लोग को काम नहीं करना है, हम लोग करेक्टर एनिमेशन का काम करना है। तो इसमें जाना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे, इस तरह से मेरा चार ऑप्शन खुलेगा। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें जो नीचे जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड है, क्या है, क्या स्टैंडर्ड। जैसे ही इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे विड्थ और हाइट अलग अलग दिखाई देगा। अगर यदि इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका विड्थ और क्या है, हाइट इसका अलग दिखाई देगा। अगर यदि हम क्लिक करते हैं तो इसका विड्थ और हाइट भी अलग होता है। और इसमें अगर यदि क्लिक करते हैं तो इसमें भी क्या है, विड्थ और हाइट मेरा अलग है। यानी आप किस तरह से जो है सो वीडियो को रेंडर करना चाहते हैं, ये आपके अनुसार है। अगर यदि स्टैंडर्ड में क्लिक करके अगर यदि आप जो है सो इमेज को ड्रॉ करते हैं तो यह लो कैटेगरी का बनता है। अगर यदि फुल एचडी में अगर यदि आप जो है सो वीडियो को अगर यदि ट्रेस करते हैं तो स्टैंडर्ड से थोड़ा यह बेहतर है। और अगर यदि इसमें एचडी में करते हैं तो इससे थोड़ा लो कैटेगरी का है। और अगर यदि सबसे बेस्ट हमको करना है तो हमको क्या करना है, 4K में करना है। क्या करना है, 4K में करना है। अगर यदि किसी का क्लाइंट का काम कर रहे हैं, या तो किसी दूसरे का अगर यदि काम कर रहे हैं, तो आपको 4K में ही काम करके आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है सो सीखने का कोशिश करेंगे। इस 4K में जो है सो काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो है सो हैवी मतलब जो है सो सिस्टम होना चाहिए, या तो फिर लैपटॉप होना चाहिए। अगर यदि सिस्टम और लैपटॉप नहीं है, तो आप जैसे सीखने का अगर यदि पर्पस है तो हम स्टैंडर्ड में इसको कर सकते हैं। तो मेरा जो सो हैवी है, तो हम क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरह से मेरा आएगा। और इस जगह पे मेरा देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है फ्रेम रेट, क्या है यह, फ्रेम रेट। और यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा है 30, क्या दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है। इंडियन में अगर यदि कभी भी कोई भी इमेज को ड्रॉ करता है तो 1 सेकेंड में 30 फ्रेम पर काम किया जाता है। यही मेरा क्या है, फ्रेम है। उसके बाद जो दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है, ये सब सेम टू सेम रहने देना है। और कर देना है क्या, क्रिएट। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो इस तरह से मेरा क्या होगा, फाइल मेरा ओपन होगा। देखिए, एडोब एनिमेट जो है सो यह 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। यह जो हम देख रहे हैं बीच में, यह जो दिख रहा है सीन, क्या है यह, सीन है। क्या है यह, सीन। या तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेज। कभी भी हम लोग नाटक, या तो फिर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका एक स्टेज होता है। तो जितना भी फोकस किया जाता है, स्टेज पर ही फोकस किया जाता है। तो कोई भी इमेज को अगर यदि हमको ड्रॉ करना है, तो यह वाइट पार्ट जो है, इसी के अंदर क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है। अगर यदि हम बाहर ड्रॉ करेंगे तो यह वीडियो मेरा रेंडर नहीं होगा। इसलिए कभी भी जो भी हमको इमेज को ड्रॉ करना है, कभी भी जो भी हमको इमेज को ड्रॉ करना है, ओनली फॉर क्या करना है हमको, या वाइट पार्ट में ही हमको ड्रॉ करना है। इससे हम बाहर में हमको ड्रॉ नहीं करना है। तो इसका नाम जो है सो क्या है, यह स्टेज है। इसको शिफ्ट बटन और व्हील बटन, यानी माउस का व्हील बटन जो है सो राउंड करेंगे तो यह क्या होगा, जूम होगा और जूम आउट होगा, जूम इन और क्या होगा, जूम आउट होगा। इस तरह से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। या तो फिर जो है इस जगह आने के बाद इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जाना है, इसको 100% कर देना है, 200% कर देना है, यहाँ जो है सो 25% कर देना। यानी आप जैसा मतलब चाहे उस तरह से यहाँ से आप कर सकते हैं।
ठीक। तो यह जो है सो आप पर निर्भर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो हम इसको इसी तरह से रखते हैं और इसका नाम क्या है, स्टेज है। क्या है, स्टेज। उसके बाद जो है सो हम लोग देखते हैं, यह जो मेरा क्या है, टूल बार है। क्या है यह, टूल बार। यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी इमेज को जब ड्रॉ करेंगे तो यही टूल बार से क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले ऊपर में हम देखते हैं, यहाँ 4 लाइन है। क्या दिया हुआ है, 4 लाइन। 4 लाइन में जो ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ मेरा दिया हुआ है लॉक, हेल्प है, क्लोज है और क्लोज ग्रुप है। जैसे इसको हम लॉक करेंगे, या मेरा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। या इसको इधर से उधर हम ले नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी ओर जैसे ले जा सकते हैं। समझ गए। जब इस तरह से आ जाए और जब फिर हम लोग सेटअप ना कर पाए, तो हम लोग को क्या करना है, विंडो में जाना है। और विंडो में जाने के बाद क्या करना है, वर्क स्पेस में जाना है और रिसेट बेसिक कर देना। और जिसमें से आर यू श्योर यू वांट टू रिसेट बेसिक टू इट्स ओरिजिनल लेआउट, इस पर क्या करना है, एस करना है। एस करने के बाद जैसे पहले था उसी तरह से फिर से आ जाएगा। अब जो है सो हम क्या करते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसमें देखिए, सबसे पहले नीचे में जो दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्या है, 3 डॉट दिया हुआ। या 3 डॉट पर जाने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे टूल हैं। क्या है, बहुत सारे टूल। या टूल को अगर यदि हम बाहर करना चाहे तो इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, इस तरह से बाहर ला करके इसको हम छोड़ देंगे। तो यह मेरा टूल क्या हो जाएगा, यहाँ से ही बाहर हो जाएगा। और जब यह टूल का मेरा काम हो जाए, तो इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और ला करके अंदर में क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे इस तरह से। छोड़ दिए तो ये मेरा क्या हो गया, अंदर आ गया। इस तरह से बहुत सारे टूल को क्या करना है, जब भी हमको जरूरी पड़े तो अंदर से इसको हम बाहर कर सकते हैं। और बाहर में जब मेरा काम हो जाए तो फिर इसको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, इस तरह से कैच करके अंदर छोड़ देना है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा। और जब अंदर में हो जाए तो फिर हम 3 डॉट में क्लिक करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा होता गायब हो जाएगा। इस तरह से टूल को हम, अंदर में बहुत सारे टूल रखा हुआ है, उसको हम लोग ले सकते हैं और फिर से क्या कर सकते हैं, उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टूल बहुत सारा जो नहीं है उसको बाहर, या तो फिर बहुत सारे जो बाहर में होता है उसको अंदर कर सकते हैं। अब जो है सो एक एक करके टूल के विषय में हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर में जो तीर का निशान दिया हुआ है, जैसे ही हम लोग कोई भी टूल के करीब में जाएंगे, वह अपना नाम दर्शाएगा। जैसे ही या जो है सो माउस का जो है सो सर्कल जो सो इस पर ले जाते हैं, तो यह जो है सो हमको दिखा रहा है कि यह क्या है, सिलेक्शन टूल है। क्या है, सिलेक्शन टूल है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसको हम सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ले जा सकते हैं। यही काम क्या है, इसको सिलेक्शन टूल का है। जैसे मान लिया जाए, एक जो है सो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल टूल बनाते हैं। क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इस पर जाते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, यह पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर यदि इस तरह से हो जाए तो समझ लेना कि मेरा जो है सो बीच का भाग जो फिल है वही मेरा सेलेक्ट हुआ है। अगर यदि इस पर क्लिक करके अगर यदि इसको पूरा इस तरह से करना है, और जब इस तरह से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह पूरा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। और जो है सो मेरा दूसरा ऑप्शन है की बटन से, जैसे हम जैसे भी बटन को प्रेस करेंगे फिर से मेरा इस तरह से ऑप्शन रहेगा, और इसी से सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह इसको हम ले जा सकते हैं। तो सिलेक्शन का यही काम है। अब जैसे, या तो मेरा 2 भाग है। अब जो है सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यदि सिलेक्ट करना है तो तीसरा टाइप से, जैसे ही इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यह मेरा सिलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन यह सिलेक्ट ओनली फॉर अंदर भाग का होगा। जैसे इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके इसको ज्यों ही इधर हम ले आएंगे, देखिए मेरा बीच का भाग मेरा क्या हो गया, उठ के आ गया। कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद इस पर जैसे ही हम जाएंगे और डबल बार क्लिक करेंगे, डबल बार क्लिक करेंगे तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यानी बाहर का जो स्ट्रेच स्टॉक है वो भी मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, और अंदर में जो मेरा फील है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक बार अगर यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो अंदर भाग जो है सो मेरा क्या होगा, सिलेक्ट होगा। और जो बाहर का भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्टॉक क्या बोलते हैं, बाहर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक, और अंदर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल। तो अगर यदि कंट्रोल जेड करते हैं, अगर यदि पूरा को हमको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, इसको पूरा को सेलेक्ट करना है, तो एक तो जो है सो भी के माध्यम से इसको सिलेक्ट करना है, तो यह पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यदि उस तरह से ना कर पाए तो हम क्या करेंगे, इस पर बीच में जाना है और डबल क्लिक करना है, और जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे या दोनों मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, इसको दूसरी जगह इसको हम ले जा सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर एक जगह से दूसरी जगह इसको हम ले जा सकते हैं। तो यह काम क्या हुआ, यह सिलेक्शन टूल का काम हुआ। लेकिन सिलेक्शन टूल जैसे हर जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसी को हम क्या करते हैं, दो कॉपी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको दो कॉपी बनाते हैं, अल्ट बटन को प्रेस करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे तो मेरा दो कॉपी बन जाएगा। इसको अगर यदि हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो हो सकता है कि मेरा ये भी पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उस समय जैसे मेरा यह बहुत सटा हुआ है, बहुत करीब में है, इसको अगर यदि हम इस तरह से सिलेक्ट करना चाहे तो मेरा सही प्रोसेस सिलेक्ट नहीं होगा, तो दूसरा भी मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो उस समय हम किस तरह से इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उस समय क्या करना है, हम इसको डबल क्लिक करके क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एक जगह से इसको हम दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। तो यह जो है सो हम लोग देख लिए किसका, सिलेक्शन टूल, यानी किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं उसी के अंदर जो है सो, देखिए सबसे पहले जो यह जो दिया हुआ है नीचे, एक जो है सो त्रिभुज का आकार का दिया हुआ है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, जैसे इसके अंदर जो दिया हुआ है, एक मेरा रेक्टेंगल जैसा दिया हुआ है, तो इसमें समझ में आ जाना है कि जैसे यहाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके टूल के अंदर भी क्या है, बहुत सारे टूल हैं। अब जैसे ही क्या करना है, इस पर जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यह मेरा टूल दूसरा टूल दिखाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में टूल मेरा क्या था, सिलेक्शन टूल था। अब दूसरा मेरा क्या है, सब सिलेक्शन टूल। अब इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से मेरा क्या होगा, यह जो है सो रेक्टेंगल के चारों बगल मेरा क्या है, एक पॉइंट बनाया हुआ, देखिए क्या है, पॉइंट बनाया हुआ। इस पॉइंट के जैसे ही हम करीब में जाएंगे तो यह मेरा क्या बनाएगा, यह इसके करीब में जाते हैं, और करीब में जाने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम कोना को आगे पीछे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कभी भी जैसे मान लिया जाए इससे है, घर का कुछ अगर यदि हमको इमेज ड्रॉ करना है, लंबाई और चौड़ाई जैसे कोना को बढ़ाना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, इसी टूल का हम लोग उपयोग करेंगे, सब सिलेक्शन टूल का उपयोग करके उस कोना को क्या करेंगे, हम कोना को आगे और पीछे इसको हम कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, इसको अगर यदि हम यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, या मेरा इस तरह से बन जाएगा। इसको इस तरह से बनाना चाहे तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर यदि इसके बीच में अगर यदि हम जो है सो, जैसे मान लिया यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में अगर यदि हम मोड़ना चाहे तो यह टूल से मेरा नहीं होगा। उसको मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से वही सिलेक्शन टूल में आना है, इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अब इसके करीब में आएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम मोड़ सकते हैं। देखिए, ठीक। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिलेक्शन टूल के माध्यम से इसको जो सो सिलेक्ट कर सकते हैं, और सब सिलेक्शन टूल के माध्यम से कोई भी कोना को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। हेलो, निशा आई? हाँ सर। आवाज आ रहा है ना, क्लियर? हाँ हाँ। तो हम लोग देख लिए कि इसका जो है सो सिलेक्शन टूल, और जो है सो इसके अंदर जो टूल था सब सिलेक्शन टूल, या जो है सो क्या किया, हम लोग दोनों को देख लिए। अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन से क्या करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद जो है सो हम क्या करते हैं, एक फिर से क्या करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद यह जो मेरा दिया हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो है सो देखिए, एक मेरा जो है सो पॉइंट दिया हुआ, व्हाइट पॉइंट, क्या है, व्हाइट पॉइंट दिया हुआ है, और चारों बगल मेरा जो है सो क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट बनाया है। इसका काम है कि जिस जगह यह पॉइंट, इसका नाम है एंकर पॉइंट, इस
एंकर पॉइंट को जिस जगह पे हम रख देंगे उस एरिया को क्या करेगा यह ब्लॉक कर देगा, यानी बंद कर देगा। और दूसरा एरिया को क्या करेगा यह फैलने के लिए दे देगा। जैसे इस पर अगर यदि हम जाते हैं इसके करीब में, तो यह तीर का निशान देता है। ज्यों ही इसको हम इधर खींचेंगे तो दोनों एरिया क्या करेगा यह मेरा फैलेगा। अगर यदि इस एरिया से हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे करेंगे तो मेरा क्या होगा यह ऊपर नीचे होगा। अगर यदि इस एंकर पॉइंट को अगर यदि हम क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं तो ऊपर एरिया को क्या करेगा यह ब्लॉक कर देगा, और यह नीचे को क्या करेगा यह फैलने को देगा, यानी ऊपर या फैलने नहीं देगा। लेकिन अगर यदि हमको ऊपर फैलाना है तो यह एंकर पॉइंट को इस जगह पे हम रख देंगे और ऊपर इसको हम इस तरह से फैलाएंगे तो इस तरह से हम फैला सकते हैं। लेकिन अगर यदि इस एरिया इस एंकर पॉइंट को अगर यदि इस कोना में रखेंगे और इस जगह से फैलाएंगे तो एक एरिया को ब्लॉक कर देगा और दूसरे एरिया को क्या करेगा यह फैलने के लिए दे देगा। लेकिन जैसे ही इस एंकर पॉइंट को इस जगह पे रखेंगे और शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम खींचेंगे तो जिस अनुपात में यह लंबाई और चौड़ाई है उसी अनुपात में क्या करेगा यह बड़ा और छोटा होगा। लेकिन अगर यदि हम शिफ्ट बटन को नहीं प्रेस करेंगे यानी नहीं दाबेंगे तो अरे इस तरह से इसको करेंगे तो किसी भी तरह से इसको हम फैला सकते हैं। लेकिन जो ही इसको हम शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इसको फैलाएंगे तो जिस पहले से अनुपात में था उसी अनुपात में क्या होगा यह फैलेगा। तो यह जो है सो हम लोग देख लिए किसका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। उसके बाद है मेरा इसी के अंदर क्या है मेरा ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। यह जो सो कलर को चेंज करने का है। जब इसका जरूरी पड़ेगा उस समय क्या करेंगे इसको हम लोग काम करेंगे। उसके बाद आता है इसमें लासो टूल। क्या है लासो टूल है। लासो टूल का है पर्पस कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है हमको ब्रेक करना है, यानी दो या तीन भागों में क्या करना है उसको हम लोग टुकड़ा करना है। तो इसको हम सिलेक्शन टूल के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन टूल इसको सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद इसे से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद इस तरह से मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे उठा के ले आएंगे तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा यह कट जाएगा। या दो पार्ट में हम कर काट सकते हैं। फिर से अगर यदि हम भी बटन को प्रेस करेंगे की बटन से और जो है इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हम चाहेंगे तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसको काट करके अलग कर सकते हैं। यह तो मेरा क्या है सिलेक्शन टूल के माध्यम से हम काट सकते हैं। लेकिन जो है मेरा लासो टूल के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। जैसे इसको हम लासो टूल का उपयोग करेंगे, जैसे इसको हम सिलेक्ट किए और क्या करेंगे यहाँ से लाइन खींचेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे इसको इस तरह से काट सकते हैं। यानी अपने मन से जिस प्रकार से हमको अपने मन से काटना है उस तरह से काट सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम सिलेक्शन टूल के माध्यम से अगर यदि हम काटना चाहे तो इस तरह से कोना कोनी यह नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो दिया हुआ है पैगॉन टूल, इसके माध्यम से अगर यदि हम काटेंगे तो स्ट्रेट कटेगा या मेरा झिकझिक नहीं कटेगा। जब भी कटेगा मेरा किस पर कटेगा ये स्ट्रेट स्ट्रेट जैसा कटेगा, मतलब सीधा कटेगा। कटेगा लेकिन सीधा कटेगा। और जैसे लासो टूल के माध्यम से हम जैसा अगर यदि इस तरह से अगर ये मेरा नहीं छूटता है तो भी बटन को प्रेस करना है और भी बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो यह सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम बाहर कर सकते हैं कंट्रोल जेड, भी बटन को प्रेस करेंगे इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से लाइन खींचेंगे फिर इस तरह से खींचेंगे फिर इस तरह से खींचेंगे, लेकिन मेरा छूट ही नहीं रहा है। तो भी बटन को प्रेस करना है। अब यह मेरा सेलेक्ट हो जाएगा और यह मेरा क्या हो जाएगा या बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं इसको हम काट सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं। अब इसके अंदर आता है मेरा क्या है यह क्लासिक ब्रश टूल। क्या है क्लासिक ब्रश टूल, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं क्या कर सकते हैं इसको हम लाइन जिससे खींचते हैं इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका काम जो ओनली फॉर आता है एडोब एनिमेट में बीजी बनाने में, और विशेषकर हम लोग क्या है इसको और दूसरी जगह इसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी जो से ओनली फॉर अब 10 मिनट दिखा रहा है। ओनली फॉर फ्री जो उसको देता है ओनली फॉर 30 मिनट का, और सब तक क्या हो जाएगा 10 मिनट में यह समाप्त हो जाएगा। तो यह जो है सो क्या है मेरा यह पेन है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग बीजी बनाने में काम आएगा। इसका जो है सो हम लोग करेक्टर डिजाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है इरेजर टूल।
इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम ड्रॉ किए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ग्रुप में भी मिट जाता है, शेप में भी क्या होता है, या मिट जाता है। या जो है सो आप पहले भी आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम भी बटन को प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और डिलीट बटन को क्या करते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो दिया हुआ है 6 7 टूल दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर में टूल दिया हुआ है रेक्टेंगल। इससे क्या कर सकते हैं, हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैथ में आप लोग जानते होंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल आयत को हम लोग बोलते हैं। इसका आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये मेरा जो सो सामने है, इधर दोनों बराबर है, ये दोनों मेरा क्या है, बराबर है। लेकिन कंट्रोल वी करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। आई जैसे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करने के बाद अगर यदि हम शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यह मेरा क्या बनाएगा, वर्ग बना देगा। और शिफ्ट बटन को अगर यदि हम प्रेस नहीं करते हैं तो आयत बनाता है, यानी रेक्टेंगल बनाता है। तो आप जिस तरह से बनाना चाहे आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। अगर यदि आपको रेक्टेंगल का जरूरी है तो शिफ्ट बटन को दाब लेना है और क्या करना है, इस तरह से खींचना है। और जैसे ही खींचेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, यह वर्ग बन जाएगा। अगर यदि हमको रेक्टेंगल चाहिए तो अपने मन से जो है सो किसी भी तरह से इसको हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब इसके अंदर आता है हमको रेक्टेंगल पेरीमेटिव टूल। जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एक लाइन खींचेंगे तो इस तरह से मेरा दिखाई देगा। और इसके चारों बगल मेरा क्या है, एक हरा कलर का एक पॉइंट बना हुआ देखिए। और इसके करीब में जाना है, भी बटन को प्रेस करना है और इसके करीब में जाना है। करीब में जाने के बाद इसको हम जैसे ही अंदर खींचेंगे यह मेरा क्या हो जाएगा, यह रेक्टेंगल जो बनाए हैं यह मेरा क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, कैप्सूल जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह जिस तरह से कैप्सूल दवा होता है उस तरह से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो कभी काल जो है सो क्या होता है, भी बटन को प्रेस करते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इसके अंदर जो दिया हुआ है ओवल टूल है। क्या है, ओवल टूल। ओवल टूल अगर यदि हम खींचेंगे, अगर यदि थाली बनाना है, टोकरी बनाना है, तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। लेकिन अगर यदि वृत्त बनाना है तो हमको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और इस तरह से खींचना है। तो मेरा क्या होगा, या ओनली फॉर वृत्त बनेगा। अगर यदि थाली जैसा बनाना है तो शिफ्ट बटन को नहीं प्रेस करना है, यानी शिफ्ट बटन को नहीं दाबना है, केवल इस तरह से जैसे खींचना है। तो ये इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, या बन जाएगा। अब इसके अंदर जो है क्या है, ओवल प्रिमिटिव टूल। जो हम लोग मैथ में क्या है, रेक्टेंगल को दर्शाया जाता है उसको किया जाता है। जैसे भी बटन को प्रेस करना है, इस तरह से करने के बाद इसके अंदर जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के करीब में जाना है यहाँ पे, और इसको क्या करना है, इस तरह से खींच देना है। तो जिस यानी जितना कोण है उतना कोण को इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब इसके अंदर जो दिया हुआ है मेरा है प्ले स्टार। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे इसको। यह मेरा 5 कोण बन रहा है। इसको अगर यदि 6 कोना का अगर यदि हमको बनाना है तो क्या करना है हमको, प्रॉपर्टी में आना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लेगॉन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ साइड, यानी जो है सो मेरा जो भुजा दिया हुआ है 5 है, इसके करीब में जाना है, क्लिक करना है और कर देना है 7। और जैसे ही हम 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 साइड का यह बना देगा। इसके अंदर जो दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे दिया तीर का निशान जैसा दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार में अगर यदि क्लिक करते हैं तो इस तरह से अगर यदि करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा स्टार बन जाएगा। लेकिन यह मेरा सेवन मतलब जो है सो साइड का जो है सो स्टार बना हुआ। अगर यदि इसमें जो है सो हमको बनाना चाहते हैं 20 का, 20 का, तो 20 का भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन टूल। क्या आता है, लाइन टूल। लाइन टूल तक जो है सो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद टाइम भी हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करते हैं और क्या कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब लाइन टूल लेते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद भी बटन को प्रेस करना है, इसके करीब में जाना है। इसका कलर को हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका जो है सो मोटाई को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं इस तरह से मोटा कर दिए। अब इसके करीब में जैसे ही हम जाएंगे देखिए मेरा दूसरा टाइप का इसमें दिखाई देगा, यानी इसके करीब में जाने के बाद जब इस तरह से दिखाई दे तो समझ लेना है क्या है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम बेंड कर सकते हैं। लेकिन बेंड तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से इस जगह स्टॉप है और इस जगह मेरा क्या स्टॉप है, उसी तरह से मेरा क्या होना चाहिए, बीच में भी स्टॉप हो जाना चाहिए।
तो अल्ट बटन को दाबेंगे और थोड़ा सा जैसे क्या करेंगे, इसको हम खींच देंगे। और जैसे ही हम खींचेंगे यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा फिक्स हो गया। अब देखिए, अब जब हम लोग ऊपर और नीचे करेंगे तो इस जगह मेरा हिलेगा नहीं, मेरा क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। यहाँ से इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इस भाग को हम नीचे ऊपर कर सकते नहीं है। लेकिन यह जो है शेप में है, क्या है, यह मेरा शेप में है। देखिए शेप में है, कैसे हम जानेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद बगल में जो दिया हुआ है, देखिए आप, ये दिया हुआ है शेप। क्या दिया हुआ है, शेप। अब जैसे क्या करेंगे, इस लाइन एक लेंगे, और इसके टूल जो दिया हुआ प्रॉपर्टी के बगल में टूल, और टूल के नीचे एक लाइन दिया हुआ, लाइन के नीचे एक जो है सो वर्गाकार है, इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, हम लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, यह लाइन खींचेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो यह मेरा क्या दिखाई दे रहा है, ड्राविंग ऑब्जेक्ट। क्या दिखा रहा है, ड्राविंग ऑब्जेक्ट। अगर यदि इसको हम चाहेंगे मोड़ने के लिए तो यहाँ मोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसके करीब में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह मुड़ जाएगा। इसको जो ही हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद जो है सो क्या दिखाई दे रहा है, या शेप में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, शेप में। लेकिन इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यह क्या दिखाई दे रहा है, ड्राइंग मोड में दे रहा है। तो इसको अगर यदि हमको मोड़ना है, जब कभी काला इस तरह से आ जाए, जब कुछ जो है सो मुड़े ना, तो इस पर जाना है और क्लिक करना है और कंट्रोल बी कर देना है। कंट्रोल बी जैसे ही हम करेंगे, या मेरा क्या हो जाएगा, या मेरा शेप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेप में आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मोड़ सकते हैं। तो कभी काल जो इसको हम लोग ट्रेस करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को जब हम ट्रेस करेंगे तो इस तरह से कभी काल ऑप्शन आ जाता है। और जब ऑप्शन आ जाए तो ओनली फॉर उस समय कंट्रोल बी कर देना है। और कंट्रोल बी करने के बाद वह क्या आ जाएगा, शेप मोड में आ जाएगा। और शेप मोड में आने के बाद क्या करेंगे, इसको हम बेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। प्लानिंग रखे हैं कि प्रत्येक दिन आधा घंटा करके क्लास करना है, और सभी जितने हैं, अगर यदि आपको एक्टिव होना है, जल्दी सीखना है, तो आपको टाइम निकाल करके आना पड़ेगा। और जो भी होमवर्क दिया जाता है, देखिए जब हम लोग ये टूल और टाइमलाइन और प्रॉपर्टी और सीन के विषय में जब हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम छोटा छोटा काम देंगे। और वह काम करने के बाद क्या करना है, हमको व्हाट्सएप में हमको शेयर करना है। आपका जो सो हम फाइल चेकअप करेंगे कि आपका किस जगह डॉट है, और उस तरह से फिर अगला दिन क्या करेंगे, उस डॉट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।